ऑफिस जाते हैं, 2 घंटा ट्रेवल करते हैं, सुबह 2 घंटा रात को ट्रेवल करते हैं, 9 घंटा ऑफिस का टाइम है। जो ऑफिस का टाइम है उससे एक्स्ट्रा भी लोग स्पेंड करते हैं जस्ट वर्क के लिए। और मतलब बहुत से लोग शिफ्ट होते हैं और ऑफिस से नजदीक ले या थोड़ा दूर ले, जो भी ले, लेकिन फिर भी उनके वो आवर्स सेम नहीं होते हैं। हाँ, मेरी पेरेंट्स को मेरे को टाइम देना है, जाना ही है, हाँ, देना ही है, होना ही चाहिए, वरना वो भी कंप्लेन करेंगे अब सेम चीज की। वरना मैं काम पे हूँ, मेरे को घर से कॉल आ रहा है कि भाई तूने ये नहीं किया, मेरे को ये टाइम नहीं दिया, मेरे को। Hello, so welcome back. Another beautiful day, same traffic, usual life in Mumbai. आज लाइफ होने वाली है मुंबई वालों की सबकी, मतलब मुंबई में और मैक्सिमम एक्टिविटीज लोग ऑफिस जाते हैं, 2 घंटा ट्रेवल करते हैं, सुबह 2 घंटा रात को ट्रेवल करते हैं, 9 घंटा ऑफिस का टाइम है। जो ऑफिस का टाइम है उससे एक्स्ट्रा भी लोग स्पेंड करते हैं। टोटल आप देखेंगे लोगों के एक्चुअली ऑफिस में कितना स्पेंड करते हैं जस्ट वर्क के लिए। और मतलब बहुत से लोग शिफ्ट होते हैं और ऑफिस से नजदीक ले या थोड़ा दूर ले, जो भी ले, लेकिन फिर भी उनके वो आवर्स सेम नहीं होते हैं। हाँ, इसमें क्योंकि सारे लोग तो ऑनलाइन, सारे जो मोटिवेटर है सभी ये बात करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस करो, वर्क लाइफ बैलेंस करो। और नॉट जस्ट ये मोटिवेटर्स या कोई, हमारे जो एक्चुअल लोग हैं जो इन चीजों से परेशान है, वो भी सिर्फ बात करते रहते हैं और यही कहते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो रहा है। मैं यहाँ काम कर रहा था, वर्क लाइफ बैलेंस, उस कंपनी में जाता हूँ शायद वर्क लाइफ बैलेंस हो जाता है ना, 2-4 जगह स्विच कर रहे हैं और वो आज भी परेशान है, उसकी वर्क लाइफ बैलेंस हुई है। और पता प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है सिर्फ प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, उसके सॉल्यूशन के बारे में सोच ही नहीं रहा। दिस इज वन ऑफ द टॉपिक वी शुड टॉक अबाउट। सबने क्योंकि कहने की सारे कॉर्पोरेट लाइफ में सबको ये बता तो दिया है कि क्या करना चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, वो कैसे करना है वो नहीं बताएगा, वो पता ही नहीं। मुझे क्या लगता है ना कि एक बहुत सिंपल सा एक लाइन है, अगर तुम कोई भी अच्छी लाइन अच्छे क्या करना है तो एक सिंपल लाइन में, मतलब इसलिए सिंपल को बना लो आज तो शायद अचीव कर पाओ। पहली बात कर रहे थे, अगर तुम छोटे काम कर रहे हो उसमें बेसिकली एक साइड पे नौकरी है, एक साइड पे अब इसी में अगर लोग ये करेंगे कि कंपनी को इफ यू गिव वैल्यू विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग योर कंफर्ट, दैट इज वर्क लाइफ बैलेंस एंड दैट इज हाउ यू कैन हैव वर्क लाइफ बैलेंस। प्रोवाइड value to the company, provide value to the company from whatever you are doing without hampering your comfort level. So आप सब सोचते हैं, अब इसको भी लोग थोड़ा गलत वे में लेते हैं, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि जस्ट मैं 8 घंटा काम करूंगा तो मेरा वर्क लाइफ बैलेंस हो जाएगा, या मैं रिमोट जॉब करूंगा तो मेरा वर्क लाइफ बैलेंस हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, राइट? अगर आप कम काम कर रहे हो बट उसका कोई रिजल्ट नहीं है या कुछ नहीं है, आपके एफर्ट्स को गोल अचीव नहीं हो रहा है या आपकी कंपनी का गोल अचीव नहीं हो रहा है, तो आप वैसे भी परेशान रहोगे, है ना? आप 8 घंटा काम करके घर चले गए और आपके माइंड में वो स्ट्रेस हमेशा रहेगा कि यार मेरा काम नहीं हुआ, यार मेरा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। उस वजह से आप एनीवेज नोइंगली और अननोइंगली आप अपना पर्सनल लाइफ का टाइम भी खराब कर रहे हो, एग्जैक्टली, है ना? आप वो स्ट्रेस में जी रहे हो, अरे यार मैंने इसको सेट कर ली, घंटे काम करूंगा, लेकिन सोचा ही नहीं कभी। उसमें यही है मेन फैक्टर कि लोग हमेशा देखते हैं कि मैं कितना आवर्स स्पेंड कर रहा हूँ, जबकि ये देखेंगे ना कि मैं कितना, देखो कंपनी को अल्टीमेटली तुमसे वैल्यू चाहिए ना, वैल्यू चाहिए, तो जरूरी नहीं
नहीं है कि 12 घंटे देके ही वैल्यू मिलती है। हाँ, क्योंकि बहुत लोग उसमें भी हैं, हाँ, वो सोचते हैं कि ज्यादा काम करेंगे तो वैल्यू आएगा। हाँ, कि और मैं फिर हमेशा अवेलेबल हूँ तो हाँ, मैं लोगों सबसे को। पहला आऊंगा, मतलब ऐसे बहुत से केसेस होते हैं हमने देखे। सबसे पहले ऑफिस आऊंगा, हाँ, सबसे लास्ट ऑफिस से निकलूंगा, बट फिर भी परेशान है। अब बोलो, अब पहले फर्स्ट एग्जांपल में तुम 8 घंटा काम कर रहे थे, फिर भी परेशान थे। हाँ, दूसरे एग्जांपल में तुम 15 घंटा काम कर रहे हो, फिर भी परेशान थे। तो जो तुम बोल रहे हो ना वैसे है, क्योंकि तुम वैल्यू दे ही नहीं रहे हो। वैल्यू अल्टीमेटली ये है ना कि तुम कि जितना भी टाइम स्पेंड कर रहे हो ना, कि अगर 5 घंटे का काम कर रहे हो दिन में, तो इफेक्टिवली देखेंगे तो 9 आवर्स का वर्क टाइम होता है, उसमें 8 आवर्स आर एक्सपेक्टेड कि तुम काम करो। बट तुम रोज ये देखो ना कि अल्टीमेटली मेरा लास्ट वीक में, लास्ट मंथ में मैंने कितना कंपनी को सेटिस्फाई किया है। कंपनी इज अप्रिशिएटिंग माय एफर्ट्स। तो जो काम कर रहे हो वो दिखना चाहिए कि बस अल्टीमेटली कंपनी को वैल्यू होगी। दूसरा, उसके अलावा तुम्हें कंफर्ट में क्या रखना है, वर्क के अलावा जो भी तुम्हारी लाइफ है ना, जो भी तुम्हारे रिलेशनशिप है, फ्रेंड्स है, फैमिली है, वाइफ है, पेरेंट्स है, वो सब का कंफर्ट नहीं होना चाहिए कॉम्प्रोमाइज। जैसे कि अगर मुझे मेरी पेरेंट्स को मेरे को टाइम देना है, जाना ही है, हाँ, तो देना ही है, होना ही चाहिए, होना ही क्योंकि वरना वो भी कंप्लेन करेंगे अब सेम चीज की। वरना मैं काम पे हूँ, मेरे को घर से कॉल आ रहा है कि भाई तूने ये नहीं किया, मेरे को ये टाइम नहीं दिया, मेरे को मिलने नहीं आया। इम्पोर्टेंट है ना। हाँ, अब तुम सिंपल, इसीलिए मैं बोलता हूँ अल्टीमेटली अगर तुम सिर्फ टाइम स्पेंड का मन फोकस करो, खुश रहने का फोकस करो, तो देखो इसमें तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या क्या चीजें खुशी देंगी, नॉट जस्ट वर्क। जैसे तुम्हारा काम हो जाए तो तुम अल्टीमेटली हैप्पी रहे, राइट, है ना, तुम स्ट्रेस फ्री रहे। तुम्हारे पर्सनल लाइफ में अगर तुम मैरिड हो तो वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करो, वो भी चीज तुम्हें शायद पता नहीं है। तुमने अपना माइंडसेट बना के रखा है कि मेरा सिर्फ काम होगा तो ही मैं खुश रह सकता हूँ। ये बहुत बड़ा गलत माइंडसेट है ना, ऐसा नहीं है। काम is a part of your life, your family is a part of your life, your social is a part of your life। कि आप सब करते हो, ठीक है, सबके पॉइंट्स अलग होंगे। आप जब आप खुश रहते हो तो आप प्रोडक्टिव रहते हो, आप कम टाइम में या मतलब डिफाइंड टाइम में चीजें भी कर पाते हो, और अल्टीमेटली गोल्स भी अचीव होते हैं, और गोल्स अचीव होते हैं तो उनको वैल्यूज भी मिलते हैं जो आप काम कर रहे हो। एंड वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट कंपनी वैल्यू, वैल्यू आपके फैमिली वाले भी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे आपको टाइम नहीं है, दैट इज अ वैल्यू, है ना। आपके फ्रेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बचपन की दोस्ती है, दोस्तों से नहीं मिल रहे हैं, और दैट इज अ वैल्यू फॉर देम। सबका वैल्यू का डेफिनेशन है। वो अगर आप सोचो, आप सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम प्रायोरिटाइज नहीं करते, हम वो चीज सोचते नहीं। हमने एक चीज पकड़ ली और हम सोच रहे हैं कि यही है बस, हाँ, और ठीक है वो भी कर लिया तुमने, लेकिन तुम उसको भी ठीक से नहीं कर रहे हो। वही ये हाँ, मेरे को लगता है लोग क्या करते हैं कि जब ऑफिस में होते हैं तो थोड़ा टाइम पास करते हैं। हाँ, मैं वीकेंड ऑफिस पे काम में करते मैं हो, घर वालों से का भी काम करता हूँ, हाँ, मैं घर पे रह के ऑफिस में काम करता हूँ। अगर ये चीज लोग सेग्रीगेट कर लेना कि मैं अगर घर पे हूँ तो मैं सिर्फ वहीं पे हूँ, वहाँ का काम कर रहा हूँ, वहाँ की जो भी वैल्यू है मैं दे रहा हूँ। मैं ऑफिस में हूँ तो वहाँ का जो काम है वहाँ पे मैं करता हूँ पहले। तो तुम ऐसे अगर तुम अपना टाइम जो है ना वो एकदम सेग्रीगेटेड रखोगे ना, कि जहाँ पे जो उस पे एकदम 100% हो, राइट, तो तुम्हारा ये कंफ्यूजन, तुम खुद ही कंफ्यूज तुम वर्ड्स करते हो, तो इसलिए ना इसलिए प्रॉब्लम है सबको। नेक्स्ट आता है आई थिंक उसमें प्रायोरिटाइजेशन, मतलब आपने सेग्रीगेट तो कर लिया, अब आपको प्रायोरिटाइज करना है। इसके लिए भी बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आपको सारी सिचुएशंस पता है, आपको अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, ऑफिस, सब सिचुएशन पता है, आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो सकता है आज आप बोलोगे कि आज मैं काम पहले करूंगा बाकी बात नहीं करूंगा, बट दैट डजंट मींस कि आप हर बार वही प्रायोरिटाइज। अगर आप हर बार सिर्फ काम ही प्रायोरिटाइज कर रहे हो और बाकी चीजों को डीप्रायोरिटाइज कर रहे हो, मतलब आपकी प्रायोरिटाइजेशन गलत चल रही है ना, ये भी समझना बहुत जरूरी है। तो प्रायोरिटाइजेशन इट्स ऑफ कोर्स डिपेंडेंट टू, अगर आप ऑफिस फॉर एग्जांपल ऑफिस में काम है, उसका डिलीवरी डेट कितना नजदीक है ना, उसका डिलीवरी कितना क्रिटिकल है, उससे पता चलता है। घर पे अगर आपको करना है, आपको पता है अपने भाई के साथ मूवीज नहीं गए हो तो भाई जाना चाहिए, है ना भाई, आप 10 दिन या 12 दिन से नहीं गए हो, आपको उसके साथ मूवीज जैसे एग्जांपल है, जैसे एक मूवी है, आप अपने पेरेंट्स को 15 दिन से नहीं मिले हो, अगर आप दूसरे सिटी में रहते हो तो आपको पता है कॉल नहीं किया, तो वो करना चाहिए। ये सब चीज
आपको खुद कैलकुलेट करके प्रायोरिटाइज करनी पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंगली ही आप काम कर सकते प्रायोरिटाइज करने से जब भी अपन जैसे टेक रोड मैप पे काम करते हैं तो प्रायोरिटाइज करते हैं हाँ प्रायोरिटाइज करने से क्या है ना कि थोड़ा टेंशन फ्री हो जाता है हो जाता कि हाँ मैं अभी ये करूंगा शाम को ये करूंगा कल ये करूंगा रात को ये करूंगा क्योंकि एक्सपेक्टेशंस तो कभी खत्म नहीं होगी ना अगर आप काम कर रहे हो आपका काम कभी खत्म नहीं होने वाला आप क्या सोच रहे हो कि 4 दिन काम करोगे 5वें दिन से काम नहीं होगा काम तो होगा ही हाँ, घर वालों के एक्सपेक्टेशंस होंगे ही वाइफ के एक्सपेक्टेशंस बच्चे हैं तो बच्चों के एक्सपेक्टेशंस दोस्तों के एक्सपेक्टेशंस वो रहने ही वाले हैं कोई भी सिद्धार्थ और गौतम बुद्ध नहीं बन रहा है कि सब कुछ छोड़ छुड़ा के मोक्ष प्राप्त करने 4 दिन के बाद मैं फ्री हो जाऊंगा ऐसा नहीं है तो अब प्रायोरिटाइज तो कर लिया है ना अब जब एक्चुअली आप काम कर रहे हो मान लो फॉर एग्जांपल आप कंपनी में काम कर रहे हो कंपनी का टास्क पे आप काम कर रहे हो अब ये ऐसा टास्क है जिसमें आपको भी पता है कि मतलब अब आपको ये फील होता है कि यार मुझे क्या करना है मैं क्या कर रहा हूँ है ना मेरे करियर गोल्स या मेरे जो फ्यूचरिस्टिक गोल्स है जो मैंने सोचा था कि यार अब मैं डेवलपमेंट कर चुका हूँ मुझे थोड़ा रिसर्च करना चाहिए था मुझे इससे मजा नहीं आ रहा है या समथिंग लाइक दैट राइट सो बहुत से टाइम क्या होता है कि हमने वो डिफाइन कर रखा है अपने माइंड में तो बहुत लोग करते भी नहीं बहुत लोगों को पता भी नहीं होता है चीज सबसे पहले तो जिनको नहीं पता होता है उनको ये पता कर लेना चाहिए कि उनके फ्यूचर करियर गोल्स क्या है वो किस डोमेन में काम करना चाहते हैं कैसे काम करना चाहते हैं और आज वो जो कर रहे हैं वो वही है या नहीं इज इट अचीविंग इन अ वे यस और नो राइट तो ये तो लोगों को पता ही नहीं होता तो सबसे पहले उनको पता करना चाहिए क्योंकि बहुत लोग बस काम किए जाते हैं मतलब यार मेरा मन ही नहीं कर रहा है मुझे मजा ही नहीं आ रहा है मैं कितना ही प्रोडक्टिव रिजल्ट दे पाऊंगा जो तुम बोल रहे ना कंपनी को वैल्यू चाहिए नहीं आएगा ऐसे में क्या होता है जब मैं डिफाइन कर लेता हूँ जो मैं काम कर रहा हूँ वो अगर मैं सोचता हूँ कि ये उसको मैच नहीं कर रहा है तो मुझे जाके मेरे एम्प्लॉयर से बात करनी चाहिए कि लोग ठीक है मैं अब तक ये कर रहा था बट दिस इज समथिंग नॉट दैट आई एम लुकिंग फॉर एज अ लॉन्ग टर्म मैं अभी डेवलपमेंट कर रहा हूँ बट मुझे शायद रिसर्च में जाना है मुझे रिसर्च करना है मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक है उस वक्त शायद एम्प्लॉयर के पास कुछ ना हो बट वो डिस्कशन होना बहुत जरूरी है ना फिर एम्प्लॉयर बोलेगा कि ठीक है नेक्स्ट 3 months बाद वी आर प्लानिंग टू टेक दिस प्रोजेक्ट इसमें रिसर्च इन्वॉल्व है व्हाई डोंट यू गिव इट ट्राई है ना देखो बात जैसे हम बोलते हैं ना बात करने से बात करेंगे लेकिन हम बस काम करे जा रहे हैं मजा नहीं आ रहा है बोल भी नहीं रहे हैं हाँ और तुम हमेशा हर जगह घर पे और ऑफिस में लोगों के साथ काम कर रहे हो हाँ लोग क्या है ना कि खुद ही खुद परेशान होते रहते हैं हाँ जबकि जिनके साथ तुम काम कर रहे हो उनको पता ही नहीं होता कि तुम्हारी प्रायोरिटीज कुछ और एंड नॉट जस्ट कॉर्पोरेट्स तुम्हारे घर में फैमिली में वाइफ में आप बोलो ना वाइफ को ऐसा तो नहीं है पार्टनर है सुनेगी ना बोलो उसको कि यार मेरे अभी शॉर्ट गोल ये है मुझे ये करना है आई नीड योर सपोर्ट इन दिस एरिया ऑफ कोर्स एंड प्रॉब्लम क्या होता है लोग बात ही नहीं करते तो वो घर में भी फ्रस्ट्रेटेड है ऑफिस में भी बात नहीं कर रहे अब काम कर भी रहे हैं फिर भी फ्रस्ट्रेटेड है और आप वो स्ट्रेस में फिर जिए जा रहे हो एक्स्ट्रा आवर्स काम किए जा रहे हो और फिर आप कंप्लेन कर रहे हो वर्क लाइफ बैलेंस है ना तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए आपके फ्यूचर गोल्स क्या है उसके हिसाब से आप काम कर रहे हो या नहीं और आप जो काम कर रहे हो वो गोल्स अचीव हो रही है या नहीं हो रही है स्पीक टू योर एम्प्लॉयर्स एंड आई एम श्योर अब तो यार इतना इतना अच्छा हो गया है एम्प्लॉय का रिलेशंस कि आप जो बोलते हो ना कि मुझे ये नहीं है करना है ये नहीं होता मोस्ट ऑफ अब तो हो गया एम्प्लॉयर सुनते भी है ना पहले का टाइम था नहीं यही करना है अब ऐसा नहीं है क्योंकि सब चाहते हैं कि वो भी तुमसे वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं और अगर तुम उनको डे वन ही बता दो मैं वैल्यू नहीं दे पाऊंगा तो वो भी तुम पे उधर टाइम वेस्ट करने के बजाय बोलेंगे ठीक है जहाँ वैल्यू दे सकते हो वहाँ टाइम वेस्ट करो और एल्स एटलीस्ट यू विल हैव अ डिसीजन कि तुम्हें क्या करना ये सब चूज करना भी थोड़ा स्मार्टली करना चाहिए तुम समथिंग होने में जा रहे हो हाँ जैसे लोग रिलेशनशिप में जाते हैं तो पार्टनर चूज करना बहुत इम्पोर्टेंट है बॉस चूज करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है तो जो लाइफ में जो बड़े डिसीजन होते हैं ना एक तो यही कि तुम कौन सी जॉब में हो और तुम्हारी कौन सी शादी हो रही है तो ये दोनों बॉस जो है ना तुम्हारे दोनों बॉस है एग्री दोनों को पता होना चाहिए कि तुम क्या चाहते हैं वो क्या चाहते हैं वो भी तुम्हें पता होना चाहिए अल्टीमेटली इट्स अ रिलेशनशिप दोनों साथ में काम करेंगे तो ठीक है सेकंड चीज ये अचीव हो गया और कुछ चीजें तुम्हें ऐसा लगता है कि मतलब अभी हमने प्रायोरिटाइजेशन कर ली प्लानिंग कर ली कि वो अचीव हो रही है तो ये इससे जो आउटपुट निकल के आता है
तो अब क्या हो रहा है कि अब मैंने जैसे फॉर एग्जांपल दिया कि मुझे डेटा रिसर्च में काम करना है, अब मैं उसमें इंटरेस्टेड है ना, तो मैं इतना इंटरेस्टेड हूँ कि मेरा दिमाग भी उस हिसाब से चल रहा है, मैं प्रोडक्टिव हूँ और मैं रिजल्ट भी दे पा रहा हूँ। और अब मुझे जरूरत नहीं है कि मैं 12 घंटे का, क्योंकि मुझे पता है मैं वो 4 घंटे में रिजल्ट निकाल पा रहा हूँ। एम्प्लॉयर भी खुश, अरे यार तो 4 घंटे में रिजल्ट दे देता है ना। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। और एक एग्जांपल है, छोटा सा एग्जांपल कि जैसे स्पेसिफिकली अभी अपन मैनेजमेंट है, लीडर्स लोग, लीडर्स का बोलना बहुत जरूरी है। अगर लीडर्स को समझ आ रहा है कि वो अपने इनका देख रहे हैं, जूनियर्स का देख रहे हैं कि वो भी कांस्टेंट कंप्लेन कर रहे हैं, और इससे मुझे समझ में आ रहा है ऑफिस कल्चर ऐसा है जिसकी वजह से वो सब भी हो रहा है, तो लीडर्स कैन स्पीक अप कि लोग दिस इज हैपनिंग, राइट, आई वांट दिस अप्रोच टू बी फॉलोड फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स, व्हिच आई थिंक, जिसमें मैं बोल रहा हूँ ना कि मुझे पता है कि ये बंदा डेवलपमेंट में अच्छा है, ये बंदा एआई में अच्छा है, ये बंदा रिसर्च में अच्छा है, ये बंदा थोड़ा लेट्स डू दैट सफलिंग एंड स्टफ ना। मैं गया अपने एम्प्लॉयर से बात किया, एंड एम्प्लॉयर ने भी वो चीज सुनी समझी, एंड थोड़ा तुमने शिफ्ट आउट बोले ना, एक थोड़ा चेंज लाया वर्क शिफ्ट में, जिसकी वजह से तुम्हारा कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट अच्छा हुआ, राइट, जिसकी वजह से लोग खुश रहने लगे, तुम्हारे प्रोडक्टिव सेशन, और अल्टीमेटली एम्प्लॉयर ये सब भी देखेंगे, है ना, वो देखते हैं कि हाँ देखो इसने अप्रोच दिया था, और हमने ये शिफ्ट लाया, तो ये अल्टीमेटली तुम भी वैल्यू दे रहे हो, तुम अपने लोगों से भी वैल्यू दिलवा पा रहे हो, कॉर्पोरेट को भी वैल्यू मिल रहा है, सब कुछ है। बहुत से लोग को ना प्रॉब्लम क्या होती है कि जो अपन बोल रहे थे ना एक वीडियो में कि बात नहीं करते तुम वही तो लोगों को ये लगता है कि मैं जहाँ पे हूँ कॉम्प्रोमाइज करके वैसा का वैसा चलने देना चाहिए, जबकि सिर्फ ये दो सॉल्यूशन नहीं होते कि या तो तुम वैसा का वैसा चला लो और या फिर निकल जाओ, बेसिकली तुम है उनको भी फीडबैक देना चाहिए। बहुत सी बार ना मैंने देखा है कि मैक्सिमम लोग ना अपने एम्प्लॉयर को स्पेशली बोलते ही नहीं है कि तुम भी ये चीज गलत कर रहे हो। हाँ, वो भी इंसान है, कर सकते हैं। हाँ, बताओ तो उनको। एंड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है, ट्रांजेक्शनल रिलेशनशिप, वहाँ पे दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ दे रहे हैं और कुछ ना कुछ ले रहे हैं, तो वो चीजें बात करना इम्पोर्टेंट है। वो था इक्वलाइज, तो वहाँ पे भी कि तुम ये चीज गलत कर रहे हो, बताओ उनको। कभी कभी उनको नहीं पता होता कि यार मैं पूरी, क्योंकि वो पूरा ऊपर से देख रहे हैं ना, बर्ड आई व्यू, तो बताना जरूरी है, फीडबैक देना सबको जरूरी है। बस यही है बॉस। हाँ, शायद वर्क लाइफ बैलेंस में तुम कुछ कर पाओगे। बाकी मेनली वही है ना कि हर चीज इटरेटिव प्रोसेस होता है। आज ये कुछ ट्राई किया, ये वर्क नहीं कर रहा है, कल और ट्राई करेंगे। बट डजंट मीन कि हमने ये पॉइंटर्स बोल दिए और तुमने ये स्टेप्स फॉलो किए, आज चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि कल भी चलेगा। कल you have to do the same process, different scenarios, different people, different times, है ना, सब अलग रहेगा, बट अल्टीमेटली ये करते रहना है, हिसाब से इटरेटिव प्रोसेस। रोज अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई करते रहो। दैट्स इट। एंड सो या एट द एंड बस प्रॉब्लम से बात मत करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। अपने आप जब प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, आपका सारा वर्क लाइफ बैलेंस चलता रहेगा। दिस इज नॉट स्पेसिफिक टू एनी कॉर्पोरेट, ये लाइफ के हर एक रिलेशनशिप से रिलेटेड है। एनीवेज, सो कमेंट डाउन, आपने ऐसे कौन से प्रॉब्लम सॉल्व करके अपनी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट या वर्क लाइफ बैलेंस लाया है? वी वुड रियली लाइक टू नो एनी स्टोरीज रिलेटेड टू इट। कुछ लोग ना बहुत सिंपल से स्टार्ट करते हैं, कमेंट करना, suggestions, tips होते हैं। We would also like to know that. Yeah.